हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे रीजनिंग में 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम। और ये टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल वेन डायग्राम। ये लॉजिकल वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट हम मान सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज का ये टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये हमें एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में हमें, दोस्तों वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखे तो काफ़ी लंबा होता, तो मैंने इसको एक शॉर्ट रूप में लिख दिया। तो दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है जो सर्किल है, ये जो सर्किल है ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो वुमेन्स के नंबर है। ये 4 वुमेन, 3 वुमेन, 7 वुमेन, 5 वुमेन। सर्किल्स में जो नंबर है वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ट्राइंगल में जो नंबर्स दिए गए हैं, ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ट्राइंगल में जो भी नंबर दिए गए हैं वो डॉक्टर्स के नंबर है। और जो रेक्टेंगल में जो नंबर दिए गए वो मैरिड के, ये रेक्टेंगल इसमें जो भी नंबर है वो मैरिड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये नहीं बताया कि मैरिड मैन है वुमेन है, कुछ नहीं बताया। ये बताया गया सिर्फ ये मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है? देन विच नंबर शोज मैरिड वुमेन डॉक्टर। हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर इनमें से जो मैरिड भी है, जो मैरिड के लिए है, वुमेन के लिए है और डॉक्टर के लिए। यानी हमें एक ऐसा नंबर बताना है, यानी कितनी ऐसी वुमेन्स है जो मैरिड भी है और डॉक्टर भी है। हाउ मैनी नंबर्स आर वुमेन विच आर मैरिड एंड डॉक्टर्स। मैरिड वुमेन डॉक्टर चाहिए। अब सबसे पहले मैरिड पे जाते हैं। तो मैरिड के लिए क्या है? रेक्टेंगल में जो जो नंबर है वो मैरिड के लिए, ये रेक्टेंगल है, इसमें जो जो नंबर है वो मैरिड के लिए है। तो इसमें नंबर आ रहा है 2, 3, 7, 8, ये मैरिड के लिए। अब हमें पता है इसमें वुमेन्स, मैरिड के बाद वुमेन का पता करना है। वुमेन का मतलब सर्किल में और आना चाहिए। सर्किल में कौन कौन सा नंबर आ रहा है? सर्किल में वैसे तो 4, 5 आ रहा है, लेकिन 4, 5 रेक्टेंगल में नहीं, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा 3 और 7। तो यानी 3 और 7 बचा है, और बाकी 2 और 8 इस सर्किल में नहीं है। तो 2 और 8 सर्किल से बाहर हो गए, तो हमारा बच गया सिर्फ 3 और 7। 3 और 7 नंबर बचे। अब हमें इसमें पता और करना है डॉक्टर और होना चाहिए। तो डॉक्टर के लिए किस में जाना चाहिए? ट्राइंगल में और आना चाहिए। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल। तो डॉक्टर में 3 और 7 में से डॉक्टर में क्या जा रहा है? 3 और 7 में डॉक्टर में मर जा रहा है सिर्फ 3। तो ऐसे नंबर कितने हैं? 3 नंबर है। तो यानी 3 ऐसे वुमेन है जो मैरिड भी है और डॉक्टर भी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये एक डायग्राम दिया गया है। इसमें जो सर्किल है वो एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो सर्किल्स में जो नंबर आ रहे हैं वो एजुकेटेड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 8 एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ 12 एजुकेटेड पर्सन, या 4 एजुकेटेड पर्सन। और ट्राइंगल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है। तो ट्राइंगल वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये लोग ट्राइंगल में जो भी आ रहा है वो इसका मतलब वो लोग बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है। फिर ये स्क्वायर का मतलब वो विलेजर, ग्रामीण है। स्क्वायर में जो भी आ रहा है वो ग्रामीण इलाके से है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, यानी कितने लोग ग्रामीण हैं। ये हमें नहीं बोला गया कि वो एजुकेटेड है या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, लेकिन हमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, यानी टोटल ग्रामीण कितने हैं। ग्रामीण का मतलब जो स्क्वायर में आ रहा है वो सभी ग्रामीण है। तो इसमें स्क्वायर में कौन कौन आ रहा है वो हमें देखना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे 9 लिखना भूल गया था, वो भी 9 मैंने लिखा है। अब टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स हमें निकालना है। तो दोस्तों, जो भी स्क्वायर में वो सभी ग्रामीण है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले 20, फिर 10, ये भी स्क्वायर में है, फिर 4, फिर 9। तो 20 + 10 30, 30 + 4 34, 34 + 9 43। यानी टोटल ग्रामीण कितने व्यक्ति है? विलेजेस, टोटल विलेजेस हो गए 43।
अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्राम यही है, क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों। उसका सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कहने का मतलब वो एजुकेटेड भी होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार भी होना चाहिए। तो दोस्तों वो डायग्राम पे वापस आते हैं। एजुकेटेड का मतलब सर्किल में होना चाहिए, ये रहा हमारा सर्किल। सर्किल का मतलब इसमें क्या रहा है, यानी 8 12 4 9, तो ये हमारा 8 12 4 9 इसमें से होना चाहिए। ये तो एजुकेटेड आ गए। अब अनएम्प्लॉयमेंट वाले नंबर्स देखते हैं, तो ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ट्रायंगल में आना चाहिए। तो ट्रायंगल में क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, 15 12 4 10। अब दोस्तों ये देखो 15 और 10, तो 15 तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि ये सर्किल में नहीं है। 10 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये भी सर्किल में नहीं है, दो नंबर्स निकल गए। अब ये बात रही 4 की, 12 और 4 की। 4 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये विलेजर्स में आ रहा है, हमें बोला नहीं गया विलेजर्स का, तो नंबर क्या बचा, सिर्फ 12। तो दोस्तों इसमें से हमें पता चल गया ये 12 ऐसा नंबर है जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एजुकेटेड भी है, तो ये 12 नंबर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट विलेजर। अनएजुकेटेड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, विलेजर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले नंबर देखते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ट्रायंगल में जो जो नंबर आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन से, 15 12 4 10। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15 12 4 10, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसमें से हमें बोला गया है कि अनएजुकेटेड होना चाहिए, यानी एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब जो सर्किल्स में आ रहे हैं उसको बाहर कर दो, क्योंकि ये सर्किल वाले एजुकेटेड है, हमें अनएजुकेटेड चाहिए। तो इसका मतलब सर्किल में कौन कौन सा है, 12 4 9। तो 12 4 9 है तो वो उसको वहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो 12 4 वाला ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। अब हमारे पास बस से नंबर 15 और 10। अब इसमें बोला गया कि विलेजर और होना चाहिए। विलेजर, तो विलेजर वाले नंबर्स देखते हैं। विलेजर मीन्स जो स्क्वायर में आ रहा है वो विलेजर से, तो स्क्वायर में आ रहा है हमारा 9 4 10 20। अब इसमें से मैं 9 4 10 20 पे नहीं जाना, हमने जो संख्या पहले से चूज कर रखी है जैसे 15 12 4 10, इनमें से ही किसी को देखना है। तो देखो इनमें से अब क्या क्या बच रहा है, इनमें से 15 तो वैसे बाहर हो गया क्योंकि ये विलेजर्स में नहीं है, तो 15 को हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, बचा सिर्फ 10। तो दोबारा देख लो, हमारा क्वेश्चन था वो 10 पे वापस आ जाते हैं। अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट विलेजर, तो सबसे पहले 10 है, वो स्क्वायर में आ रहा मतलब विलेजर है। अनएजुकेटेड होना चाहिए, अनएजुकेटेड मतलब सर्किल में नहीं होना चाहिए, वो सर्किल में भी नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी ट्रायंगल में होना चाहिए, ट्रायंगल में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10 आंसर राइट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एजुकेटेड विलेजर्स हु आर अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है एजुकेटेड भी होना चाहिए, विलेजर्स भी होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। कहने का मतलब ट्रायंगल में भी आना चाहिए, सर्किल में भी आना चाहिए, स्क्वायर में भी आना चाहिए। ऐसा नंबर कौन सा है जो ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है और स्क्वायर में भी। तो दोस्तों इसमें हमें ज़्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम एजुकेटेड पे आते हैं। तो एजुकेटेड में कौन कौन से नंबर है, 8 12 4 9। अब इसमें से 8 ऐसे बाहर हो गया क्योंकि ये ट्रायंगल में एजुकेटेड में नहीं है। हमने यहाँ हमारे यहाँ क्वेश्चन में एजुकेटेड पूछा गया, सॉरी विलेजर्स में नहीं है क्योंकि विलेजर्स में हमें पूछा गया। तो दोस्तों 8 ऐसे बाहर हो गए, फिर 12 भी ऐसे बाहर हो गए क्योंकि विलेजर्स में नंबर बचा 4 और 9। अब इसी के साथ हमें पूछा गया था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ट्रायंगल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 वो ट्रायंगल में नहीं है, तो इसका मतलब 4 बचा है जो एजुकेटेड में भी है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी है और विलेजर्स में भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएजुकेटेड विलेजर्स हु हैव एम्प्लॉयमेंट। यानी अनएजुकेटेड होना चाहिए, विलेजर्स होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए उसके पास। एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इसका मतलब वो ये ट्रायंगल वाला था वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए था। अब इन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसका मतलब वो ट्रायंगल से तो बाहर ही होना चाहिए। तो ट्रायंगल से बाहर वाली संख्या कौन कौन सी बची, ये ट्रायंगल है, इससे बाहर वाली संख्या बची 8 9 20। 3 नंबर्स बचे, इनमें से हमें एक चूज करना है। तो ये 8 9 20 में से हमारा आंसर होना है 8 8 9 और 20 में से एक आंसर होना है। अब हमें पूछा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात तो हमारी होगी, अब अनएजुकेटेड भी होना चाहिए और विलेजर भी होना चाहिए। तो अनएजुकेटेड और विलेजर का मतलब वो अनएजुकेटेड होना चाहिए। अनएजुकेटेड का मतलब वो, ये सर्किल हमारा था एजुकेटेड का, तो यानी सर्किल से भी बाहर होना चाहिए। तो सर्किल से बाहर निकाल दिया तो ये सब बाहर हो गया। तो 8 9 भी सर्किल से हमारा बाहर हो गया, 8 9 सर्किल से बाहर हो गया, तो हमारा बचा क्या, सिर्फ 20 बचा। तो ये हमारा 20 राइट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड विलेजर्स, यानी एजुकेटेड भी होना चाहिए और विलेजर्स भी होना चाहिए। टोटल नंबर विलेजर्स की पूछा जो एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड का मतलब सर्किल्स में होना चाहिए, तो 8, 12, 4, 9 आते हैं। लेकिन विलेजर्स भी होना चाहिए, विलेजर्स मतलब इसमें स्क्वायर में आना चाहिए। तो दो नंबर से 9 और 4 जो एजुकेटेड भी और विलेजर्स भी, तो ये विलेजर हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए 9 + 4, तो इसका हमारा आंसर हो गया 13। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ। आज का हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट कलाकार को। तो दोस्तों ये एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके सामने। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। सेकंड है हाउ मेनी आर्टिस्ट विच आर नॉट ए प्लेयर नॉट डॉक्टर, यानी कितने कलाकार ऐसे हैं जो प्लेयर भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी डॉक्टर, कितने डॉक्टर्स आर आर्टिस्ट एंड प्लेयर आल्सो, यानी कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर भी है। हाउ मेनी डॉक्टर नॉट प्लेयर, यानी कितने डॉक्टर ऐसे जो प्लेयर भी नहीं है, नॉट आर्टिस्ट और कलाकार भी नहीं है। हाउ मेनी प्लेयर, यानी कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो नॉट आर्टिस्ट, कलाकार भी नहीं, नॉट डॉक्टर, डॉक्टर भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमारे पास 3 सर्किल है। ये सर्किल है, ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा सर्किल है, ये टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो थर्ड सर्किल है ये हमारे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों इनमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है। जैसे ये सर्किल है स्टूडेंट वाला, इसका ये पार्ट है, ये पार्ट इतना पार्ट ये स्टूडेंट और टीचर का कॉमन है। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट टीचर भी है, जैसे कुछ स्टूडेंट है वो पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो यानी कुछ स्टूडेंट टीचर भी है। अब ये पार्ट है, ये पार्ट टीचर और पेरेंट्स का है, कॉमन पार्ट है। यानी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स है, यानी जो माता पिता बन गए, जो बच्चों के पेरेंट्स भी है, अपने उनके बच्चे भी स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं तो वो पेरेंट्स हो गए स्टूडेंट्स के। तो ये टीचर्स है, वो पेरेंट्स है। फिर ये है ये पार्ट्स, इस पार्ट्स का मतलब स्टूडेंट और पेरेंट्स, यानी कुछ स्टूडेंट है वो भी पेरेंट्स है, कुछ पेरेंट्स भी स्टूडेंट है। यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट बन गए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी पढ़ भी रहे हैं लेकिन वो पेरेंट्स भी बन गए। तो ये एक कॉमन डायग्राम दिया गया। अब हमारे पास ये एक पूरा स्टूडेंट का डायग्राम है। अगर इसमें से मैं इस पार्ट की बात करूँ ना, जो सिर्फ ये जो मैंने अभी इस पर लाइन ड्रॉ की है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का है, ये प्योर स्टूडेंट है। और बाकी जो बच गए वो इसमें कुछ स्टूडेंट भी है, कुछ टीचर्स मिले हुए हैं, कुछ इसमें पेरेंट्स मिले हुए हैं, कुछ ऐसे भी है जो टीचर्स भी है, पेरेंट्स भी है और स्टूडेंट्स भी है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो प्योर स्टूडेंट का है। तो हमें पूछा गया है ओनली स्टूडेंट्स, तो ओनली स्टूडेंट्स का मतलब जो प्योर स्टूडेंट्स है। तो ये हमें 100% होता है, कोई भी हर चीज़ 100% होती है। ये 10 + 10 20, 20 + 35, तो ये हो गया 55% ऐसा होगा जो कॉमन है टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। तो प्योर स्टूडेंट्स कितने बच गए 45% प्योर स्टूडेंट्स हमारे पास बच गए। ऐसे ही ओनली पेरेंट्स की बात करें तो ये पेरेंट्स का एक डायग्राम है। इसमें से 10 + 10 + 15 20 + 30 35% तो कॉमन पार्ट्स है। तो प्योर पार्ट्स कितना बच गया 65% प्योर पेरेंट्स का बच गया। फिर ओनली टीचर्स, तो ये 15 + 35 ये 50 + 10 60%, तो ये कॉमन पार्ट है। तो बाकी प्योर टीचर का कितना बचा 40% बचा। ये हमारा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।